मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्या क्या फेजेस होते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमारे हार्मोन्स कैसे सीक्रेट होते हैं और किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, प्लस साथ में हमने फॉलिकुलर फेजेस के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट फॉलिकुलर फेज एग्जिस्ट करते हैं, तो वो सब चीजें हमारी कैसे इंटर रिलेटेड हैं, यानी कि जो हमारा एग का सीक्रेशन है वो हमारा किस तरीके से डिपेंड करता है। तो तीन चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहली चीज हमने क्या देखनी होगी, यूटेराइन वॉल। ठीक है, यूटेरा आपका ये डायग्राम एनसीईआरटी में भी दिया है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रखकर बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे, यूटेराइन वॉल। सेकंड चीज हमारा क्या होगा, ओवेरियन हार्मोन, यानी कि ओवरी में हमारे कौन से हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। और थर्ड चीज यहाँ पे हमारा जो आपको दी है एनसीईआरटी में वो क्या है, चेंजेस इन ओवरी, चेंजेस इन ओवरी। ठीक है, ये तीन चीजें तो हमने देखनी है। साथ में मैंने क्या कहा कि इन चीजों को हमारा मेंटेन करने के लिए हमारा जो, अगर हम देखें ये हार्मोन है, हार्मोन हमारे दो जगह से रेगुलेट होते हैं, एक तो ओवरी से, दूसरा हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो हमारा कहाँ होता है, हेड पोर्शन पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या लिख दिया मैंने, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा क्या करेगा, इस रेगुलेशन को हेल्प करेगा। इसके अलावा अभी हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, चार फेजेस अकर करेंगे, है ना। कौन कौन से फेजेस थे, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज, फिर फॉलिकुलर फेज, फिर ओव्यूलेशन जहाँ पे एग का रिलीज होगा, और लास्ट कॉर्पस फेज। तो किस तरीके से यहाँ पे सारा का सारा हो रहा है, इस चीज को हम देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कौन से फेज की, मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज हमारा कितने दिन तक चलता है, कहा था हमने 4 to 5 या 4 to 6 डेज, है ना। तो इस टाइम पे हमारा क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे हमारा जो यूटेराइन वॉल है, ठीक है, हम लोगों ने, मैं आपको एक बार याद दिलाने के बताता हूँ, इस तरीके से अगर हम डायग्राम बना रहे थे तो यहाँ पे हमारे तीन वॉलें थी। जो सबसे इनर लेयर थी उसे हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो ये जो इनर लेयर है ये हमारी क्या होगी, ये इनर लेयर हमारी क्या होगी, लग जाएगी, डिक्लाइन होने लगेगी, यानी कि ये हमारी क्या होगी, गिरनी शुरू होगी। तो इसकी रप्चरिंग होगी सबसे पहले कहाँ पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ये क्या है, रप्चरिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लाइन, यानी कि जो एंडोमेट्रियम है वो हमारी क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, रप्चरिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम की रप्चरिंग हो गई। अब एंडोमेट्रियम की रप्चरिंग मैंने क्या कहा था, ये एंडोमेट्रियम की रप्चरिंग कब होगी, उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो ओवेरियन हार्मोन की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ तक फर्स्ट फेज चल रहा है तब तक हमारा ये हमारा किसको डिनोट कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल, प्रोजेस्टेरोन का लेवल। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल हमारा हो रहा है, और यहाँ पे ओवरी पे पर्टिकुलर कोई हमारे क्या चेंजेस नहीं है, बेसिकली क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल रिड्यूस हो रहा है। अब देखो, जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफी ज्यादा लो चले जाएगा तो उसकी वजह से क्या है, प्रॉब्लम हो सकती है, लगातार कंटिन्यूस ब्लीडिंग होगी तो ब्लीडिंग की वजह से बॉडी पे काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। तो अब क्या होगा कि जो हमारे प्रोजेस्टेरोन के लो लेवल की वजह से सीधे हमारा रिस्पांस ट्रिगर होगा, किसके पास जाएगा, रिस्पांस जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। तो प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेट करेगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा क्या करेगा, स्टिमुलेट, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा रिलीज करेगा एक हार्मोन, कौन सा, हमारा फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप लोगों ने इसके बारे में पहले देखा था, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
अब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, फॉलिकल्स का रिलीजमेंट करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो फॉलिकल्स है वो फॉलिकल्स इस तरीके से ग्रो, तो एक फेज से दूसरा फेज होगा, प्राइमरी से फिर सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से फिर हमारा क्या होगा, एक और लेयर इस तरीके से बनेगी, टर्सरी स्ट्रक्चर बन रहा था, ये टर्सरी स्ट्रक्चर बनेगा, फिर टर्सरी स्ट्रक्चर हमारा डेवलप होगा और वो हमारा एक इंटरमीडिएट स्टेज आ जाएगी जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल तक का फॉर्मेशन होगा किसकी वजह से, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। अब जैसे जैसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा होगा, ये हमारे ओवरियन जो चेंजेस हैं ओवरी में ये है। इसके अलावा हम देखें तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल हमारा स्लाइटली हल्का सा इंक्रीज होगा, लेकिन बेसिकली जब भी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा रिलीज होता है तो ये हमारा किस चीज को बढ़ाता है, ये बढ़ाता है किसका अमाउंट, एस्ट्रोजन का अमाउंट। तो अब हमारा क्या होगा, धीरे धीरे एस्ट्रोजन का अमाउंट इंक्रीज होना शुरू हो। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, एस्ट्रोजन। तो अब ओवेरियन हार्मोन में किसका अमाउंट इंक्रीज होना शुरू हुआ, एस्ट्रोजन का अमाउंट इंक्रीज होना शुरू। ठीक है, तो ये एस्ट्रोजन के अमाउंट के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो ये वॉल थी जिसकी रप्चरिंग हो रही थी, अब ये वॉल हमारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो ये इस तरीके से देखो, ये अब हमारी क्या हो रही है, ठीक हो गई है ना। तो ये हमारी क्या हो गई है, ठीक होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हमारा टोटल जितनी भी हमारी ये चीजें हो रही हैं, ये कौन से फेज में हो रही है, सेकंड फेज में, जहाँ पे हमारा क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा क्या कर रहा है, फॉलिकल्स बना। तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज या फिर फॉलिकल फेज। तो ये फॉलिकल फेज हमारा कितना चलता है, कहा था हमने 5th डे टू 13th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस से जाना है। अब क्या होगा, धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल हमारा क्या हो जाएगा, काफी हाई हो जाएगा। मैंने पहले कहा था कोई भी हार्मोन का लेवल हाई नहीं होना चाहिए, एक बेसिक लेवल पे होना चाहिए। तो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से क्या होगा, अब ये हाई लेवल क्या करेगा एस्ट्रोजन, ये दोबारा से स्टिमुलेट कर देगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड को जैसे ही इसने स्टिमुलेट किया, तो स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होगा, अब पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन अगला रिलीज करेगा जिससे हम क्या कहते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, LH। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का हमारा यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, राइट। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का अब अमाउंट जैसे ही इंक्रीज होता है तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का अमाउंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इस इंक्रीज और डिक्रीज की वजह से क्या होगा, ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये हमारी सेपरेट होनी शुरू होंगी और एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारा फॉलिकुलर सेल्स हमारी अलग हो जाएंगी। ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा, एग का रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन हुआ, एग का रिलीज हो गया, बॉडी को जो हमारा एग चाहिए था वो मिल गया। और ये एग का रिलीज जब होता है तो उस टाइम पे हमारा क्या होना चाहिए, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का अमाउंट क्या होना चाहिए, काफी ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए हमारा जो होता है यहाँ पे जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है उसका अमाउंट काफी हाई होता है, इस तरीके से हाई होता है। ठीक है, तो ये जो हाई अमाउंट पे है, ये जो ल्यूटेनाइजिंग ग्राफ है, इसको हम कहते हैं LH सर्ज। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सर्ज या फिर LH सर्ज। ठीक है, इसके अलावा हमारा क्या कब अगर करता है, 14th डे पे। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, धीरे धीरे हमारा क्या होगा, एग का रिलीज हो गया है, ये जो पार्ट है ये वर्क करना शुरू करेगा एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये हमारा क्या बना देगा, कॉर्पस लूटियम, और बाद में यही कॉर्पस लूटियम हमारा क्या बनता है, कॉर्पस एल्बिकल। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है,
और यहाँ पे हमारा क्या होगा, अब एग को होल्ड करने के लिए जो वॉल है उसकी थिकनेस और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो ये हमारी इसकी थिकनेस बढ़ गई है। और लास्ट फेज में हमारा क्या होगा, अगर ये एग जो है ये फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, सपोज करो अगर एग फर्टिलाइज हो गया, तो ये जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर लो होगा तो क्या होना है, वॉल हमारी ब्रेक हो जानी है। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो हम चाहते हैं कि वॉल ब्रेक ना करे, तो क्या करना पड़ेगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हमारा क्या होना चाहिए, हाई। हाई कब होगा, जब हमारा क्या होगा, एग हमारा फर्टिलाइज हो गया होगा। ठीक है, और अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाए। क्यों, ताकि दोबारा से हमारे क्या फर्स्ट वाली प्रोसेस आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे हार्मोन कौन सा होगा, यहाँ पे हार्मोन हमारा बेसिकली कौन सा हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन। तो ये हमारा कौन सा फेज हो गया, कॉर्पस फेज। ठीक है, तो ये फेज हमारा चलता है 15 डे टू 28 डे, और उसके बाद दोबारा से हमारे यही साइकिल बार बार रिपीट होती है। तो आई होप आपको ये अंदाजा आया होगा कि किस तरीके से हमारी ये सारी की सारी प्रोसेस हो रही है 4 फेजों के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारी पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल है। आप एनसीईआरटी भी देखना और उसके बाद समझने की कोशिश करना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप उसके बाद मुझसे पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।